हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th का मैथ। पार्ट का नाम है समाकलन इंटीग्रल्स। ये लेसन नंबर 7 है। इस चैप्टर की 5वां वीडियो है। इसमें आपको प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 13 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सभी प्रश्न हैं, इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व भी करना है। क्वेश्चन नंबर 1 समाकलन करेंगे इसका, और इसका समाकलन करना है प्रतिस्थापन विधि से। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, और यक्स के सापेक्ष इसका समाकलन होगा। कुछ फॉर्मूले आपको बताते हैं। इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स। 1/x का यक्स के सापेक्ष समाकलन का फॉर्मूला होता है लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। अगर 1/x था तो x के सापेक्ष हुआ है। 1/t का t के सापेक्ष समाकलन का फॉर्मूला हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ t प्लस सी। इन्हीं फॉर्मूलों का प्रयोग करके यहाँ पर करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी मानेंगे, और इसका अवकलन करने पर 2x dx हमें मिल जाएगा। माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यक्स के सापेक्ष करेंगे डी अपान डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी अपान डी एक्स। अवकलन करना है टी का। तो 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन का फॉर्मूला होता है 0 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे, दो सामने आ जाएगा, घात एक कम हो जाएगी तो एक घात बचा, इक्वल टू डी टी अपान डी एक्स। यहाँ देखो 2x इंटू डी एक्स है, तो 2x है, इस dx का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। और यही हमारा प्रश्न भी था। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे t, 2x dx की जगह पर लिखेंगे dt। अब 1/t का समाकलन t के सापेक्ष करेंगे, लॉग मॉड ऑफ t हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ t प्लस सी। लॉग मॉड ऑफ t और t की वैल्यू यहां से लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न है, सभी प्रश्नों को इसमें प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1/x, और x के सापेक्ष इसका समाकलन करना है। तो कुछ फॉर्मूले आपको यहां बता दें पहले। डी अपान डी एक्स, इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना है। लॉग x का अवकलन होता है 1/x। अब देखो लॉग x बराबर t मानेंगे, अवकलन करने पर 1/x हमें मिल जाएगा। तो माना log x इक्वल टू t, और x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो log x का अवकलन का फॉर्मूला यहां हमने बताया 1/x। 1/x
इक्वल टू डी अपान डी एक्स, अवकलन करना है यहाँ पर टी का। डी एक्स का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 1/x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब log x की जगह आप लिखेंगे टी का स्क्वायर, इंटीग्रेशन टी का स्क्वायर इंटू 1/x dx, 1/x dx की जगह आप हो जाएगा dt, dt। और t का t के सापेक्ष समाकलन करना है तो घात में एक जोड़ देते हैं, एक जोड़ोगे तो 3 और वही संख्या बटे में लिखी जाएगी प्लस c 1/3 और t का मान है log x का होल क्यूब प्लस c। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 1/x और x कॉमन ले लेंगे, x से x को भाग करोगे 1 प्लस x कट जाएगा log x, और इसका समाकलन करना है x के सापेक्ष, इसलिए dx लिखा गया। अच्छा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1/1 प्लस log x इंटू 1/x इंटू dx। अब यहाँ पर 1 प्लस log x बराबर t मानेंगे, और t इसलिए मानेंगे कि इसका अवकलन करने पर 1/x मिल जाएगा। पुनः यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, d/dx log x, तो log x का अवकलन होता है 1/x, d/dx 1 का अवकलन होता है 0। माना 1 प्लस log x इक्वल टू टी, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0 प्लस log x का 1/x इक्वल टू d/dx, यहाँ पे करना है t का। अब ये 0 है, dx का इसमें आगे मल्टीप्लाई होगा, और ये क्वेश्चन है यहीं से मान रख के सॉल्व करना है। 1/x dx का मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx इक्वल टू dt, 1/1 प्लस log x जगह आप लिखोगे t, इंटीग्रेशन 1/t, और 1/x dx, 1/x dx की जगह आप लिखोगे dt, और 1/t का t के सापेक्ष समाकलन हो जाएगा log mod ऑफ t प्लस c। log mod ऑफ t का मान लिखोगे 1 प्लस log x, 1 प्लस log x प्लस c, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन sin x इंटू, अच्छी से गुणनफल है, sin x को आप बाद में भी लिख सकते हो, पहले यहां लिखते हैं sin x इंटू cos x इंटू sin x को हमने बाद में लिख दिया है इंटू dx। कुछ फॉर्मूले आपको यहाँ बता देते हैं, फॉर्मूला यही लिख दे रहा हूं, फिर यहाँ लिखते हैं d/dx cos x का अवकलन, cos x का अवकलन होता है माइनस sin x। एक फॉर्मूला ये लगेगा यहाँ पर, एक फॉर्मूला आएगा, ये समाकलन का चिन्ह है, sin x का समाकलन करोगे ये हो जाएगा माइनस cos x प्लस c।
अब यहाँ पर इस cos x को मानेंगे t, अवकलन करने पे sin x हमें प्राप्त हो जाएगा। माना cos x इक्वल टू t, x के सापेक्ष समाकलन अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस sin x माइनस sin x इक्वल टू डी अपान डी एक्स, और ये टी का करना है, लेकिन हमें चाहिए sin x dx, तो dx यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों पक्षों माइनस गुणा करेंगे। sin x इंटू डी एक्स इक्वल टू दोनों पक्षों माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा और ये जाएगा माइनस, माइनस डी टी। अब क्वेश्चन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन साइन इस cos x जगह आप लिखेंगे t, इंटू जो sin x dx आया है sin x dx जगह हो जाएगा माइनस dt, माइनस dt, माइनस गुणांक के बाहर sin t इंटू dt माइनस, अब देखो cos x का समाकलन होता है sin x का समाकलन होता है माइनस cos x, लेकिन sin t का t के सापेक्ष हो जाएगा माइनस cos t, माइनस cos t प्लस c, माइनस माइनस गुणा हो जाएगा प्लस cos t प्लस c, cos है और t का मान यहां से रखेंगे, t का मान है cos x, cos x प्लस c, इस प्रश्न का आंसर हो गया, ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको, और दोनों मेथड आपको बताते हैं। साइन ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b इंटू dx। एक बार जो है इसको आप t मान करके सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसको t मान के आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको t मान के सॉल्व करेंगे, पहले इसको t मान के सॉल्व करते हैं और फिर इसको t मान के सॉल्व करेंगे। माना sin ax प्लस b इक्वल टू t, डी अपान डी एक्स, साइन x का अवकलन होता है cos x। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो sin ax प्लस b का अवकलन हो जाएगा cos ax प्लस b, और ये मान x की जगह पर है, इसका अवकलन दोबारा करके गुणा कर देंगे, d अपान डी एक्स दोबारा अवकलन होगा ax प्लस b इक्वल टू d अपान डी एक्स, अवकलन करना है t का, cos ax प्लस b इंटू ए गुणांक है, x का अवकलन हो जाएगा एक, एक का गुणा a में कर दोगे a, प्लस b का अवकलन हो जाएगा 0 इक्वल टू डी टी अपान डी एक्स, ए का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा a इंटू cos ax प्लस b, और dx का मल्टीप्लाई यहां कर सकते हो आप, इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। लेकिन हमें मान चाहिए cos ax प्लस b इंटू डी एक्स का, तो ए गुणांक इधर आएगा बटे में, cos ax प्लस b इंटू डी एक्स इक्वल टू ए गुणांक के बटे में आ जाएगा 1 अपान ए इंटू डी टी।
क्वेश्चन यहाँ से है, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी माना गया है इंटू, और इतने बराबर ये मान प्राप्त हुआ है, ये और ये मान है 1/a इंटू 1/a इंटू डी टी। 1/a गुणांक है, इंटीग्रेशन टी इंटू डी टी। 1/a और टी की पावर यहाँ 1 है, और टी का टी के सापेक्ष करेंगे जिसकी घात में जोड़ देते हैं, और घात 2 बना तो बटे में भी 2 लिखेंगे, प्लस सी 1/2 का ए के साथ गुणा 1/2a, और टी का मान यहां से लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस डी, साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ये आंसर हो गया। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमने साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी मान में सॉल्व किया था। अब जो प्रश्न सॉल्व करेंगे इसको टी मान कर करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वही क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन। अच्छा, काश को पहले लिख ले रहे हैं, गुणनफल है, किसी को भी आप पहले लिख सकते हो। काश ए एक्स प्लस बी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है dx, और यही क्वेश्चन है समीकरण नंबर 1। इस बार जो है काश ए एक्स प्लस बी बराबर टी मानेंगे, काश ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, डी अपॉन डी एक्स। काश एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो काश ए एक्स प्लस बी का अवकलन करोगे तो माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और जो एक्स के स्थान पर होगा उसका अवकलन दोबारा करना होता है इनटू डी अपॉन डी एक्स, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। किसका करना है यहाँ पर, टी का, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल इंटू, ए गुणांक है, एक्स का अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा, 1 का गुणा ए में कर देंगे 1, प्लस बी का अवकलन 0 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ए का गुणा हो जाएगा ए साइन ए एक्स, माइनस भी है, माइनस से साइन ए एक्स प्लस बी, डी एक्स का यहाँ पर गुणा डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमें मान चाहिए साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स का, हमें सिर्फ इतना ही मान चाहिए, तो माइनस से गुणांक है, इस पक्ष में आएगा बटे में, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस 1/a इंटू डी टी। इंटीग्रेशन, अब काश ए एक्स प्लस बी बराबर टी माना गया है तो टी इंटू, और ये मान है इसके जगह लिखोगे माइनस 1/a इंटू डी टी, माइनस 1/a इंटू डी टी, माइनस 1/a इंटीग्रेशन टी इंटू डी टी, इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हो, माइनस 1/a। अब इसका समाकलन करोगे तो एक और जोड़ दोगे घात में, 1 और 1 2, बटे में वही 2 लिखोगे, प्लस सी, माइनस 1/2 का गुणा हो जाएगा 2a, और टी का मान यहाँ से लिखोगे काश ए एक्स प्लस बी
काश ए एक्स प्लस बी, इसकी घात 2 था, घात 2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन, अंडर रूट हटा दोगे तो ए एक्स प्लस बी, अंडर रूट हटाओगे तो घात हो जाएगी 1/2 इंटू डी एक्स। अब इतने बराबर टी मान के सॉल्व करेंगे। ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे ए, और यक्स का अवकलन होता है 1 प्लस बी का अवकलन 0 इक्वल टू डी अपान डी एक्स, और टी है तो टी। ए का गुणा 1 में होगा ए, डी एक्स का गुणा हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी। लेकिन हमें मान यहाँ रखना है सिर्फ डी एक्स का। डी एक्स इक्वल टू ए इसके बटे में आ जाएगा 1 अपान ए इंटू डी टी। ये क्वेश्चन है हमारा। इंटीग्रेशन, अब ए एक्स प्लस बी की जगह लिखेंगे टी, और टी की घात 1/2, टी की घात 1/2 इंटू, और इस dx के जगह पर लिखेंगे 1 अपान ए इंटू डी टी। 1 अपान ए इंटू डी टी, 1 अपान ए गुणांक है, टी की पावर 1 अपान 2 इंटू डी टी, 1 अपान ए। अब इसकी घात में जोड़ेंगे, किसी भी भिन्न में एक जोड़ने का हमने आपको ट्रिक बताया था, हर वाली संख्या अंश में जोड़ दो, तो 3 और बटे में 2, तो बटे में ही संख्या लिखी जाएगी 3/2 प्लस सी, और इस 2 का गुणा, इस 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 गुणा ए में होगा तो 2/3 है, 2/3 ए, और टी की पावर है 3/2 प्लस सी। 2/3 टी का मान यहां से लिखोगे ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। नोट कर लीजिए, हो गया। अच्छा, इसको बिना प्रतिस्थापन विधि के भी कर सकते हो। बिना प्रतिस्थापन विधि से कैसे करेंगे? मेथड नंबर 2, दूसरा मेथड देखिए क्या हो गया जी। इंटीग्रेशन, अंडर रूट हटाएंगे, ए एक्स प्लस बी की घात 1/2 इंटू डी एक्स। अभी इसी प्रश्न को हमने प्रतिस्थापन विधि से किया था, इतने बराबर टी मानकर। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे होगा? इसका समाकलन करेंगे, इसको मान लेते हैं ये एक्स के जगह पर, और यक्स की घात 1/2 है, इसकी घात में जोड़ेंगे, ए एक्स प्लस बी। अब किसी भी भिन्न में एक जोड़ना है तो हर वाली संख्या को अंश में जोड़ दो, 3/2, और बटे में भी 3/2 लिखना होता है। लेकिन ये जो x के जगह पर था, इसका अवकलन करके बटे में लिखना होता है। इसका अवकलन करिए, ए एक्स प्लस बी, इसका अवकलन करोगे इसका मान आएगा 1, 1 का गुणा ए में करोगे ए, इसका हो जाएगा 0, बचा ए, इसी ए से इसमें बटे में लिख देना है प्लस सी। इस 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा 2/3 इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। इसको बिना प्रतिस्थापन विधि के भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन,
एक्स इंटू इस अंडर रूट को हटाएंगे तो एक्स प्लस 2 की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, ये सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस 2 बराबर टी मानेंगे, एक्स प्लस 2 इक्वल टू टी। अच्छा, एक्स प्लस 2 बराबर टी मानेंगे तो एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, लेकिन अगर एक्स बराबर हमें लिखना हो, एक्स बराबर लिखना हो, एक्स बराबर प्लस 2 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, टी माइनस 2 ये हो जाएगा, और इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। इसका एक्स सापेक्ष अवकलन करोगे, एक्स का अवकलन होता है प्लस 2 का हो जाएगा 0 डी अपान डी एक्स, और ये टी का करना है, डी एक्स का मल्टीप्लाई 1 में, तो डी एक्स की जगह पर लिखेंगे डी टी, यानी इस डी एक्स जगह पर क्या लिखना है, डी टी लिखना है। इंटीग्रेशन, अब इस एक्स की जगह पर लिखोगे टी माइनस 2, टी माइनस 2 इसकी जगह पर लिखा गया एक्स की जगह पर, और x प्लस 2 के जगह पर लिखोगे t, और t घात 1/2, t की घात 1/2 इंटू, और इस dx की जगह पर लिखना है dt, dx जगह पे dt, dt। अब t की घात 1/2 गुणा इसमें होगा, इसकी घात 1 है, जब गुणा करेंगे तो इसके घात से घात जुड़ जाएगा, तो t की घात हो जाएगी, एक इसमें जोड़ दोगे तो 3/2 माइनस इसका गुणा इसमें करना है 2 टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। अब जब इसका समाकलन करेंगे इसकी घात में जोड़ना है, तो घात में जोड़ने का ट्रिक हमने बताया कि यही हर वाली संख्या इसमें जोड़ दो, 5/2 और बटे में भी 5/2 माइनस 2 टी की पावर 3/2 प्लस सी। इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, इस 2 का मल्टीप्लाई आके यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा 2/5, और t का मान यहाँ से लिखेंगे x प्लस 2, x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 2 दूनी 4, 4/3, 4/3, और t का मान लिखोगे x प्लस 2 और उसकी पावर हो जाएगी 3/2 प्लस सी। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। हो गया, ठीक। ये तो हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया है, x प्लस 2 बराबर t मान करके, इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड देखिए इसका, इस x में एक बार 2 जोड़ देंगे और 2 घटा देंगे, इंटीग्रेशन x इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2, और इसके अंडर रूट हटा देंगे, तो एक बार अंडर रूट ही करते हैं, अंडर रूट इंटू डी एक्स। देखो ये x है, इस x में हम 2 प्लस कर दे रहे हैं और 2 माइनस भी कर दे रहे हैं, जिससे कि मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इंटीग्रेशन x प्लस 2 माइनस 2, अंडर रूट हटाओगे तो x प्लस 2 की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब इस x प्लस 2 का गुणा x प्लस 2 से करेंगे, इसकी घात 1 है, 1 और 1/2 को जोड़ देते हैं, x प्लस 2 जब घात जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस, अब इसका गुणा इस 2 से करोगे 2 x प्लस 2 की पावर
1/2 इंटू dx। अब जब इसका समाकलन करोगे तो यहाँ पर x की पावर 3/2 का फार्मूला, यहाँ पर भी x की पावर 1/2 का फार्मूला लगेगा। तो अब इसका समाकलन को घात में एक जोड़ देते हैं, x प्लस 2। अब इसकी घात में एक जोड़ना है तो ये हर वाली संख्या अंश में जोड़ दो, 5/2 बटे में भी 5/2 हो जाएगा, -2 x प्लस 2, इसमें एक जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा, बटे में भी 3/2 प्लस c। इस 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, इस 2 का गुणा इस 2 के साथ होगा, 2/5 x प्लस 2 की घात 5/2 माइनस 2 दूनी 4/3, 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बताते हैं। इसको हमने बिना प्रतिस्थापन से किया, इसके पहले वाला मेथड प्रतिस्थापन से था और ये बिना प्रतिस्थापन का है। क्वेश्चन नंबर इंटीग्रेशन, इसको पहले लिखते हैं, x को बाद में लिखेंगे। 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर अंडर में इंटू एक्स इंटू dx। इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर और इसकी घात हो जाएगी 1/2, अंडर रूट हटाने पर घात 1/2 हो जाती है, इंटू एक्स इंटू dx। अब इसको t मान करके सॉल्व करेंगे और इसके अवकलन करने पर x dx मिल जाएगा। वन प्लस 2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 1 का अवकलन हो जाएगा 0 प्लस 2 दूनी 4, x घात एक कम कर देते हैं, इक्वल टू d/dx, यहाँ पे करना है t का, dx का इसमें गुणा होगा 4x dx इक्वल टू dt, और हमें चाहिए x इंटू dx, 4 इसके बटे में आ जाएगा, x dx इक्वल टू 1/4 इंटू dt। इंटीग्रेशन, अब इसके जगह आप लिखेंगे t और t घात 1/2 हो जाएगा, t की पावर 1/2 इंटू x dx, x dx के स्थान पर हो जाएगा 1/4 इंटू dt, 1/4 गुणांक के बाहर कर लो, इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 इंटू dt 1/4। इसका समाकलन करोगे तो घात में एक जोड़ दो, एक जोड़ने का ट्रिक हमने बताया कि हर को अंश में जोड़ दो, 3/2 3/2 प्लस c, इस 2 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 2 कन्नम 2 2 3 चौक 12 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस c, 2 कन्नम 2 2 छंग 12, 1/6 1/6 और t का मान यहाँ से लिखोगे 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर और घात है 3/2, 1/6 जहाँ पे 2 हो गया, एक बटे 6, टी का मान रखा गया घात 3/2,
प्लस सी। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 4x+2 है, यहाँ पर दो कॉमन है, दो कॉमन ले लेते हैं। दो कॉमन 2x+1 बचेगा, 2x+1 इंटू, अच्छा अंडर रूट हटा दोगे तो घात हो जाएगी 1/2, x² + x+1 घात हो गई 1/2 इंटू dx। दो गुणांक था बाहर, क्योंकि ये गुणनफल है तो पहले इसको लिख लेते हैं, x² + x+1 की घात 1/2 और ये है 2x+1 इंटू dx, और यहीं से प्रश्न को सॉल्व करना है। अब इतने बराबर t मानकर अवकलन करेंगे तो ये पद हमें मिल जाएगा। तो x² + x+1 इक्वल टू मान लिया गया t। अब x² का अवकलन करोगे तो 2x और x का अवकलन 1, 1 का 0 इक्वल टू d/dx, यहाँ पर हो जाएगा t। तो 2x+1 dx का गुणा इक्वल टू dt। क्वेश्चन यही सॉल्व करना है। 2 इंटीग्रेशन, इसके जगह पे t माना गया, t की घात 1/2, t की घात 1/2 इंटू, और ये 2x+1 इंटू dx, 2x+1 इंटू dx जगह पे dt, dt 2। अब इसका समाकलन करने के लिए घात में एक जोड़ दोगे तो t की पावर 3/2 बटे में 3/2 प्लस c, इस 2 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 4/3, 4/3 हो जाएगा, और t का मान लिखोगे x² + x+1, x² + x+1 की पावर 3/2 प्लस c, इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अब देखो, जैसे 2 लिखा है तो 2 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √2, गुणा करोगे √4 आएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो। ऐसे जो यक्स लिखा है, इस यक्स को भी लिख सकते हो √x इंटू √x। इंटीग्रेशन 1/, इस यक्स के जगह पर लिखेंगे √x इंटू √x माइनस √x इंटू dx। इंटीग्रेशन 1/, अब देखोगे √x कॉमन है, √x कॉमन, तो √x कट जाएगा, √x बचेगा, माइनस इससे इसमें भाग दोगे तो 1 हो जाएगा, इंटू dx। इंटीग्रेशन 1/√x -1, इसको पहले लिख रहे हैं, इंटू 1/√x बाद में लिख दे रहे हैं, इंटू dx। अब आपको एक फार्मूला बता, d/dx, और इस फार्मूले को खूब अच्छे से याद कर लेना। √x का अवकलन होता है 1/2 √x। अब इसीलिए
इसको टी मानेंगे और इसको टी मान के अवकलन करेंगे तो अंडर रूट एक्स है, अवकलन कर दोगे तो 1/2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा, दो गुणांक रहेगा, ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ पर मान रहे हैं लिखा हुआ था। माना अंडर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी। अब जब इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करोगे तो अंडर यक्स का अवकलन मैंने बताया है कि 1/2 अंडर यक्स माइनस 1 का हो जाएगा 0 इक्वल टू डी अपान डी एक्स, अवकलन करना है टी का। इस डी एक्स का यहाँ गुणा हो जाएगा 1/2 अंडर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। और हमें प्रश्न में यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 1/x dx चाहिए, 2 बटे में है, इधर जाके गुणा हो जाएगा 1/x dx बराबर 2 dt। अब क्वेश्चन यहां से है इंटीग्रेशन 1 इसके जगह पर t माना गया तो 1/t 1/x dx 2 dt, दो गुणांक है, दो गुणांक है बाहर, टू इंटीग्रेशन 1/t इंटू डी टी, दो गुणांक हो गया। और 1/t का t के सापेक्ष log t होता है, फॉर्मूला बता चुके हैं पहले भी, log mod ऑफ t प्लस c, 2 log mod ऑफ t और t का मान है अंडर x माइनस 1, अंडर x माइनस 1 प्लस c। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया, हो गया ठीक। अगला क्वेश्चन है, इस प्रश्न को दो मेथड से सॉल्व करेंगे। एक तो टी मान के सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन x बटे अंडर रूट यदि हटा देते हैं तो x प्लस 4 इसकी घात हो जाएगी 1/2 इंटू डी एक्स, अंडर हटाएगा घात 1/2 हो गया। अब हम यहां मानेंगे माना x प्लस 4 इक्वल टू टी। अच्छा x प्लस 4 इक्वल टू टी लिखेंगे, लेकिन अगर x बराबर लिखना होगा, अगर x बराबर लिखना होगा यहीं पर लिख लेते हैं, अगर x बराबर लिखना होगा t प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -4। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, 1 x के सापेक्ष x का करोगे तो 1 इक्वल टू डी अपान डी एक्स, और करना है t का -4 का हो जाएगा जी, इस dx का यहाँ पर गुणा dx इक्वल टू हो जाएगा dt। अब यह x, इस x से जगह पर लिखेंगे t-4 इंटीग्रेशन t-4 बटे x के स्थान पर लिखा गया है t-4, x प्लस 4 के स्थान लिखेंगे t और उसकी घात 1/2 हो जाएगा, t की पावर 1/2 इंटू ये dx है और dx के स्थान पर हो जाएगा dt dt। अब इसको t अपान टी पावर 1/2 लिखेंगे, -4/t पावर 1/2 लिख देते हैं, t अपान
टी की पावर 1/2 माइनस 4 टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। अब इसकी घात 1 है, इंटीग्रेशन इससे इसको भाग करेंगे, ये घात इसमें जाकर घट जाएगी, तो टी की पावर ये घात जब इसमें से घटाओगे तो 1/2 हो जाएगा, माइनस 4 ये घात प्लस से अंश में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, टी की पावर -1/2 इंटू डी टी। अब इसका टी के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो घात में एक जोड़ना होता है, तो टी की पावर 1 जोड़ोगे तो हर कोई जोड़, ट्रिक्स हमने बता रखा है, 3/2 बटे में 3/2 -4। इसको सॉल्व करना है टी। अब जब इसमें 1 जोड़ोगे तो घात बनेगी 1/2 बटे में 1/2 प्लस सी, इस 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, इस 2 का गुणा यहाँ होगा, 2/3 2/3। टी और टी का मान है x+4, x+4 और घात है 3/2 माइनस माइनस 2 का गुणा कर दोगे 2 चौक 8 और टी की घात यहाँ पर है, टी का मान रखेंगे x+4, x+4 प्लस सी। टू अपॉन 3। अच्छा जी, x+4 की घात 3/2 लिखा गया, इसका मतलब 3/2 ये 1.5 है, तो x+4 हमने यहाँ पर 2 बार लिखा, इसकी घात 3/2 है। अच्छा यहाँ पर भी घात 1/2 था, ये इसकी घात 1/2 है, तो अगर ये 3 का आधा 1.5 है तो इसको हम 1/2 और इसकी घात 1, इन दोनों का गुणा कर लोगे तो घात बन जाएगी 3/2। हमने इसलिए ऐसे लिखा जिससे कॉमन लेने में आसानी हो जाए आपको, x+4 की घात 1/2 प्लस सी। अब यहाँ देखोगे x+4 की घात 1/2, x+4 की घात 1/2 ये कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2 कॉमन हो जाएगा, 2x+4 की पावर 1/2 ये कॉमन हो गया, यहाँ बचेगा 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 x+4 माइनस 2 से इसको भाग दोगे तो ये बचेगा 4, इस संख्या से कट जाएगा, प्लस सी। 2 अगर ये घात हटाओगे तो अंडर रूट बन जाएगा, ये अंडर रूट है x+4, इसके बटे में 3 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 3 एलसीएम हो गया, यहाँ पर बचेगा x+4 माइनस इस 3 से इसमें गुणा हो जाएगा, 3 चौक 12 प्लस सी। 3 बटे में इसको यहाँ पर लिख सकते हो 2/3 अंडर रूट है x+4, अगले ब्रैकेट में हो जाएगा x, 4 में से 12 घटाओगे तो -8 प्लस सी। इस प्रश्न का आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। हो गया। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हमने टी मान के सॉल्व किया है प्रतिस्थापन विधि से। इसी प्रश्न को बिना प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो बिना प्रतिस्थापन विधि से बताते हैं मेथड नंबर 2। तो मेथड नंबर 2 में क्या करेंगे,
इसके अंश में 4 जोड़ेंगे, 4 घटाएंगे। इंटीग्रेशन x अपान अंडर रूट x प्लस 4 है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सेकेंड मेथड है ये, मेथड नंबर 2। इसमें 4 जोड़ रहे हैं तो 4 घटा भी दे और x सापेक्ष समाकलन करना है। अब इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x प्लस 4 बटे अंडर रूट x प्लस 4 माइनस 4 अपान, इसको भी बटे में लिख सकते हैं, अंडर रूट x प्लस 4 इंटू dx। ये संख्या इनके अलग अलग बटे में लिख दी गई है। इंटीग्रेशन अभी मैंने आपको बताया था कि 2 को अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हो। इसी तरह x प्लस 4 को अंडर रूट x प्लस 4 इंटू अंडर रूट x प्लस 4 लिख सकते हो। जब गुणा कर दोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, x प्लस 4 आ जाता है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, अंडर रूट x प्लस 4, इस संख्या से ये संख्या कट गई तो आएगा अंडर रूट x प्लस 4। इसको डायरेक्ट भी इससे काट सकते थे, तब भी आता अंडर रूट x प्लस 4 माइनस 4, और ये जो बटे में है अंडर रूट में है, अंडर रूट हटा दें यदि तो x प्लस 4 की पावर हो जाएगी 1/2 इंटू dx। अब ये अंडर रूट हटाओगे तो घात बनेगी 1/2। इंटीग्रेशन x प्लस 4 की पावर 1/2 माइनस 4 है, ये घात प्लस में अंश में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x प्लस 4 की पावर माइनस 1/2 इंटू dx। अब इस पे फार्मूला लगाओगे x पावर n का, तो घात में एक जोड़ देते हैं। अब समाकलन कर रहे हैं x प्लस 4, इसकी घात में एक जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, और इसका दोबारा आकलन करके बटे में लिखना होता है। इसका आकलन करोगे तो 1 आएगा, तो बटे में 1 लिखना कोई अनिवार्य नहीं है, माइनस 4, इसमें भी एक जोड़ना है। अच्छा, ये जो घात बनती है ये घात बटे में लिखना ही है, छूट गया था। x प्लस 4, इसके घात में एक जोड़ोगे तो 1/2 आएगा, तो बटे में 1/2, इसका आकलन करके बटे में लिखना होता है। आकलन करोगे x प्लस 4 का 1 आएगा तो बटे में 1 लिख दोगे, प्लस c। इस संख्या गुणा यहाँ पे आकर हो जाएगा, इस 2 का गुणा यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, और x प्लस 4 की घात जो 3/2 लिखा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 4 की घात 1/2 इंटू x प्लस 4 की घात 1, इनका गुणा करो, घात जोड़ दोगे 3/2 आ जाएगा, माइनस 2 चौका 8, x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस c। अब यहाँ पर देखोगे ये दोनों पद कॉमन हो जाएंगे, उसके साथ साथ ये 2 यहाँ से कॉमन है, 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 4 की पावर 1/2 ये कॉमन, तो 2 से 2 कटेगा, 1/3, 1/3, इस पद से ये कट जाएगा, x प्लस 4 माइनस 2 से 8 को भाग देंगे तो 4, और इस पद से ये पद पूरा कट जाएगा, प्लस c। तो 2
और ये 1/2 हटा दोगे, घात अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 4, इसके बटे में 3 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, तो एलसीएम बनेगा 3x प्लस 4, इस 3 का इसमें गुणा होगा, -12 प्लस c, 2 अंडर रूट एक्स प्लस 4। अच्छा, ये 3 जो है इसके बटे में आ जाएगा, बटे में 3, 2/3, ये जो 3 यहाँ पर था इसके बटे में लिख दिया कि 2/3 अंडर रूट एक्स प्लस 4, और ये एक्स है, 4 में से 12 घटाओगे तो -8 प्लस c। हमने प्रतिस्थापन विधि से बता दिया और आपको वैसे ही बता दिया गया। 2 मेथड थे इसके, दोनों मेथड्स हमने आपको बताया है क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 2 क्वेश्चन और हैं। मैथ में जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना रिवीजन करोगे, मैथ आपका उतना ही बेहतर बनता जाएगा। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब -1 की पावर 1/3, एक्स की पावर 5 है, इसको एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, पावर 5 था, गुणा करोगे 3 2 जोड़ दोगे 5 हो जाएगा। अब इसमें इतने बराबर टी मानने पर हमें ये पद मिल जाएगा, तो माना एक्स क्यूब -1 इक्वल टू टी। लेकिन अगर एक्स क्यूब बराबर हमें यहाँ मान लिखना होगा, इसको एक्स क्यूब बराबर यदि लिखेंगे तो टी, ये माइनस इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं, एक्स क्यूब का अवकलन करोगे 3x स्क्वायर इक्वल टू d/dx, ये t और 1 का अवकलन हो जाएगा 0, और हमें एक्स स्क्वायर dx चाहिए, एक्स स्क्वायर dx का गुणा हो जाएगा dx इक्वल टू, ये 3 इसके बटे में आ जाएगा 1/3 इंटू dt। क्वेश्चन यहीं से था। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब -1 जगह लिखेंगे टी, और टी की पावर 1/3 हो जाएगा, टी की पावर 1/3, एक्स क्यूब बचा, एक्स क्यूब जगह पे टी प्लस 1, यहाँ लिखेंगे टी प्लस 1 इंटू, और ये एक्स स्क्वायर डी एक्स जगह पे 1/3 डी टी, 1/3 डी टी, 1/3 गुणांक है, गुणांक बाहर। इंटीग्रेशन इस t की पावर 1/3 का t में गुणा कर दोगे तो t की पावर 4/3 हो जाएगा, 1/3 में इसकी घात 1 जोड़ दोगे 4/3 हो जाएगा, प्लस, अब इसका गुणा 1 में करोगे तो t की पावर 1/3 इंटू डी टी, 1/3 गुणांक था, गुणांक को हमने बाहर लिख दिया है 1/3। अब इनका समाकलन करेंगे तो घात में 1 जोड़ दिया जाता है, तो 1 जोड़ने का ट्रिक हमने बताया है कि हर वाली संख्या को अंश में जोड़ दो, तो 7/3 बटे में भी 7/3 हो जाएगा, 7/3 प्लस टी, इसके अंश में घात में 1 जोड़ोगे तो 4/3, और बटे में भी 4/3 प्लस सी, 1/3, अब इस 3 का गुणा अंश में जाके हो जाएगा 3/7, और टी की पावर 7/3 प्लस, ये 3 अंश में जाकर गुणा होगा 3/4 टी की पावर 4/3 प्लस सी।
अब 1/3 का इसमें गुणा होगा और यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा। 1/3 गुणते 3/7 और t का मान यहाँ से लिखेंगे x³ -1, x³ -1 की घात 7/3 प्लस 1/3 का इसमें गुणा होगा। 1/3 गुणते 3/4 और t का मान है x³ -1 की घात 4/3 प्लस c। 3 से 3 ये कट जाएगा, 3 से 3 ये कट जाएगा, बाकी जो बचा आंसर तो 1/7 x³ -1 7/3 प्लस 1/4 x³ -1 की घात 4/3 प्लस c। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 था ये। अभी एक प्रश्न और है, क्वेश्चन नंबर 13। इंटीग्रेशन 1/2 + 3 x³ है और इसकी भी घात है 3 होल क्यूब है इंटू x² इंटू dx। अब इसको t मान करके अवकलन करेंगे तो हमें x² प्राप्त हो जाएगा। टू प्लस 3x³ इक्वल टू x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 का तो अवकलन 0 हो जाएगा और 3 यहाँ गुणा होगा, इसकी घात एक कम हो जाएगी। 9x² इक्वल टू dt/dx और हमें x² dx चाहिए तो 9 इसके बटे में जाएगा। x² dx का यहाँ पर गुणा इक्वल टू 9 बटे में आ जाएगा 1/9 इंटू dt। ये 9 है। अब क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/, अब इसके जगह लिखोगे t और t की घात है t³ इंटू x² dx के जगह पर लिखना है 1/9 dt 1/9 dt 1/9 गुणांक है 1/9 इंटीग्रेशन 1/9 गुणांक था और t की पावर 3 है, अंश में जाएगा तो घात हो जाएगा माइनस t की पावर -3 इंटू dt 1/9। अब इसकी घात में एक जब जोड़ोगे हो जाएगा -2 और बटे में लिखोगे -2 प्लस c। 9 और -2 का गुणा होगा तो -1/18 और t की पावर -2 है, t की पावर -2 बटे में आएगा तो t की पावर प्लस हो जाएगा प्लस c। -1 का गुणा 1 कर दोगे 1/18 बटे में t का मान है 2 + 3x³, 2 + 3x³ है और इसकी घात है 2 प्लस c। इस प्रश्न का आंसर हो गया। उम्मीद है कि आज के क्लास में बताया गया प्रत्येक प्रश्न आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो तो इसको प्यार से लाइक और अपने सभी मित्रों में शेयर जरूर करना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की क्लास बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके बाय।